नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह चारण स्वागत करता हूं परिष्कार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परिष्कार वर्ल्ड पर। और दोस्तों, अपन ने सीईटी 2024 की टेस्ट सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर अपन ने चर्चा की। आज उसी का सेशन 4 अपन ले रहे हैं और इसी में अपन इस क्रम में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इन ग्रंथियों में नलिकाएं अनुपस्थित होती है। ये ग्रंथियां अपने उत्पाद हार्मोनों की सीधे रक्त में स्त्रावित करती है, या पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही है, ये अपन को चूज करने। तो दोस्तों ध्यान रखना, इन ग्रंथियों में नलिकाएं अनुपस्थित होती है, बिल्कुल सही बात है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका विहीन होती है, ये नलिकाएं नहीं होती, इसमें ध्यान रखना दोस्तों। ये ग्रंथियां अपने उत्पाद हार्मोनों को सीधे रक्त में स्त्रावित करती है, बिल्कुल। इसके चारों ओर, सेल के चारों ओर क्या होता है दोस्तों? रक्त होता है। इसमें सीधे ये अपने तरल पदार्थ क्या करती है? स्त्रावित करती है। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, बिल्कुल सही बात है। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों। और दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? तो ध्यान रखना, पीयूष। तो इसका मतलब 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि दोस्तों हाइपोथैलेमस को कहते हैं। और दोस्तों मैं फर्स्ट क्लास से बता रहा हूँ, हाइपोथैलेमस कोई ग्रंथि नहीं होती। मस्तिष्क का क्या होता है दोस्तों? भाग होता है, एक पार्ट होता है। यौन ग्रंथियां दोस्तों वर्षण व अंडाशय होती है, बिल्कुल सही बात है। यौन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है दोस्तों? वर्षण व अंडाशय। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत होती है। क्या ये ऑप्शन सही है? तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? थायराइड होती है। कौन सी होती है? थायराइड। तो दोस्तों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? थायराइड। तो इसका ऑप्शन कौन सा? 1, 2। तो इसका 1 और 2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, क्योंकि थर्ड नंबर वाला ऑप्शन क्या है? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है? इंसुलिन। और अग्नाशय की कौन सी सेल, कौन सी कोशिका के द्वारा दोस्तों? बीटा कोशिका के द्वारा। कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका के द्वारा। इंसुलिन मानव शरीर को भोजन में कार्बोहाइड्रेट में से शर्करा, ग्लूकोज को उपयोग करने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। इंसुलिन शरीर में कैल्शियम का नियंत्रण करता, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। कैल्शियम का नियंत्रण कौन कौन करते हैं शरीर में? पेराथ हार्मोन, कैल्सिटोनिन। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका इंसुलिन तो उपयोगी नहीं है। इंसुलिन किसका नियंत्रण करता है दोस्तों? ग्लूकोज का। किसका करता है? ग्लूकोज का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1 व 2 हो जाएगा, 1 व 2। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 94, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो राइट कथन है वो अपन को चूज करना है। अनुमस्तिष्क संतुलन का कार्य करता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम इंग्लिश में बोलते हैं उसको दोस्तों, क्या? सेरिबेलम। वो ध्यान रखना, अनुमस्तिष्क होता है, सेरिबेलम होता है, वो किसका काम करता है? शरीर के संतुलन का। जो अपन चल पा रहे हैं उसका संतुलन कौन करता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, अनुमस्तिष्क। एल्कोहल होता है, वो किसको प्रभावित करता है दोस्तों? अनुमस्तिष्क को। इसलिए जो व्यक्ति एल्कोहल पी लेता है तो इसका कौन सा मस्तिष्क का भाग प्रभावित हो जाता है दोस्तों? अनुमस्तिष्क। अगला, हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, बिल्कुल सही बात है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। और मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला ऑप्शन, प्रेम मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता के केंद्र होते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रेम मस्तिष्क सेरिब्रम में दोस्तों
बुद्धिमत्ता के क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। इसका मतलब 1 2 3, तो यानी इसका ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा, डी। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सर्वदाता रक्त समूह ओ नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही बात है। ओ नेगेटिव दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह होता है। ओ पॉजिटिव नहीं होगा, ओ नेगेटिव। सबसे पहले बात आती है सर्वदाता तो नॉर्मल ओ, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की जब बात आ जाए तो कौन होगा दोस्तों, नेगेटिव। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी पॉजिटिव होता है या ए बी नेगेटिव, तो दोस्तों ए बी पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही। ए बी नेगेटिव ध्यान रखना दोस्तों, सर्वग्राही नहीं होता है। क्यों, ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव या कोई से भी पॉजिटिव वाले रक्त समूह से नहीं ले सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 व 2, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1 व 2, ऑप्शन सी। चलो और दोस्तों ध्यान दीजिए, पीएसआई के नए बेंच प्रारंभ होने जा रहे हैं, जो भी नेक्स्ट सोमवार है इससे। और छोटे बेंच होंगे, उसमें क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा आपको दोस्तों। वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। और ये जो मोबाइल नंबर है इस पे आप संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कथन ए, और रक्त समूह का व्यक्ति सभी रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ओ वाला सभी को ब्लड दे सकता है। रक्त समूह ओ में कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती, तो दोस्तों ये तो गलत है। ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी होती है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कथन गलत है। तो ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें ए सही है और आर गलत हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन सी ए सही है और आर क्या है, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। एस्ट्रोजन हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन को अपन सुंदरता का हार्मोन कहते हैं दोस्तों। किसका हार्मोन कहते हैं, सुंदरता का हार्मोन। ध्यान रखना दोस्तों, सुंदरता का हार्मोन किसे कहते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को। फिर आप कहोगे सर गर्भावस्था का हार्मोन किसे कहते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। किसको, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भावस्था का हार्मोन कहते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। महिला नसबंदी में महिलाओं की फेलोपियन ट्यूब को बंद तथा अवरुद्ध या अलग किया जाता, बिल्कुल राइट बात है दोस्तों, बिल्कुल राइट। फेलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है दोस्तों, निषेचन। क्या होता है, निषेचन, यानी अंडाणु व शुक्राणु मिलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और अंडाणु व शुक्राणु के केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है दोस्तों, निषेचन। और ये निषेचन कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में। अगर इसी को ही अपन बंद कर दें या अवरुद्ध कर दें तो दोस्तों शुक्राणु व अंडाणु का क्या नहीं होगा, केंद्रकों का संलयन नहीं होगा, यानी निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर 2, तो केवल 2। तो ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा या कौन से हार्मोन अस्थायी गर्भ निरोधक दवाइयों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या एक व दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। और जो ई ऑप्शन है वो आप सबको पता है, अगर आप क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हो तो दोस्तों ई ऑप्शन आपको क्लिक करना होता है। तो दोस्तों एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन दोनों पाए जाते हैं गर्भ निरोधक दवाइयों में, दोनों हार्मोन पाए जाएंगे। तो एक व ए और बी, यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि कौन सी है दोस्तों, और आप सबको पता है वो अस्थि कहाँ पाई जाती है, कान में, और उसका नाम क्या होता है दोस्तों, स्टेपिज। क्या नाम होता है, स्टेपिज। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्लेविकल कॉलर अस्थि, कॉलर बोन क्लेविकल है ना, जिसे ब्यूटी बोन भी बोलते हैं दोस्तों, ब्यूटी बोन यानी सुंदरता की अस्थि है ना। मैंडिबल ये कहाँ होती है दोस्तों, जबड़े में। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे छोटी अस्थि अपन को पूछा तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी, स्टेपिज।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले दोस्तों डिप्टी जेलर, पीएसआई, जीके प्लस हिंदी दोनों प्रारंभ हो चुके हैं और दोनों सेपरेट बेंच है। दोस्तों ध्यान रखना, नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं और कब से हो रहे हैं दोस्तों, सोमवार से। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर और संपर्क करें आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? कार्टिसोल हार्मोन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। कार्टिसोल हार्मोन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। इंसुलिन हार्मोन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का क्या करता है दोस्तों, नियंत्रण करता है। और इंसुलिन आप सबको पता है दोस्तों, ध्यान रखना, ऊर्जा उत्पादन में किसका मुख्य काम होता है, ग्लूकोज का। तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का क्या करेगा, नियंत्रण। लेकिन कार्टिसोल हार्मोन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है क्या दोस्तों? तो ध्यान देना, कार्टिसोल हार्मोन भी ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है, यानी दोनों ऑप्शन सही है। आप कहोगे सर कार्टिसोल हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कैसे करता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जब कभी भी अपन उपवास करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, तो दोस्तों ऊर्जा जो संचित है उसको ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है दोस्तों, कार्टिसोल। यानी ये भी ग्लूकोज की मात्रा का क्या कर रहा है, नियंत्रण। इसका मतलब ऑप्शन 1 व 2 यानी सी ऑप्शन दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन का कार्य है, विटामिन का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, जैव उत्प्रेरक के रूप में, ए एंड बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, विटामिन कभी भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ऊर्जा 3 चीजें प्रदान करती है, कौन कौन सी, प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। दोस्तों इन 3 से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, बाकी विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से। और सबसे पहले ऊर्जा कौन देता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। तुरंत ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऊर्जा तो देंगे नहीं। जैव उत्प्रेरक, बिल्कुल सही बात है ना। जैव उत्प्रेरक का जो कार्य होता है वो किसका होता है, विटामिन का। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर को कम करता है। अच्छा, जो हानिकारक है वो किस स्तर को कम करता है दोस्तों, HDL। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है HDL और एक होता है LDL। HDL होता है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है शरीर में, और LDL होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। यानी HDL गुड कोलेस्ट्रॉल और LDL बैड कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक के चांस क्या हो जाएंगे दोस्तों, ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए कभी भी धमनियों में LDL बढ़ जाए तो अपन को ज्यादा क्या खाना चाहिए, HDL, जिससे LDL क्या हो जाएगा दोस्तों, कम। LDL होता है वो दोस्तों चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा होता है, चिपचिपा, इसलिए वो रक्त वाहिनियों में चिपक जाता है। तो समझ गए ना दोस्तों, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, HDL। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 103 नंबर, डायलिसिस किससे संबंधित होता है दोस्तों? डायलिसिस रक्त के शुद्धिकरण में काम आता है, रक्त को शुद्ध करता है। कैसे करता है, शुद्ध। जब किसी की किडनी खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो दोस्तों ध्यान रखना वो डायलिसिस प्रक्रिया पर आ जाता है। यानी किससे संबंधित हुआ, वृक, यानी किडनी से। किससे हुआ, वृक या किडनी से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में पोलियो के स्विच कार्यक्रम में कौन सा टीका दिया जाता है? दोस्तों ध्यान रखना, वर्तमान में पोलियो के स्विच कार्यक्रम में पोलियो फर्स्ट व थर्ड यानी द्विसंयोजी टीका दिया जाता है। द्विसंयोजी टीका दिया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बी। उससे पहले दोस्तों ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड शिक्षक भर्ती पेपर फर्स्ट व सभी विषय के प्रारंभ हो चुके हैं। और परिष्कार की क्वालिटी है छोटे बेंच और क्वालिटी एजुकेशन। और जो ये नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं दोस्तों, ये नेक्स्ट सोमवार से हो रहे हैं। और इसमें दोस्तों टेस्ट सीरीज, नोट्स, PDF सब आपको मिलेंगे। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप क्या करें दोस्तों, संपर्क करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता? अच्छा, डीपीटी का टीका किसके नहीं लगेगा दोस्तों? तो डी से क्या हो गया दोस्तों? डिप्थीरिया। क्या हो गया? डिप्थीरिया। पी से दोस्तों परटूसिस। परटूसिस। whooping कफ, काली खांसी, यानी परटूसिस को अपन क्या बोलेंगे? काली खांसी दोस्तों। टी का मतलब टिटेनस। टिटेनस। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से ऑप्शन अपन को मिल रहे हैं? डिप्थीरिया मिल रहा है दोस्तों, काली खांसी मिल रहा है, टिटेनस मिल रहा है। तो दोस्तों ये तीनों तो होंगे नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा इसका? पोलियो। पोलियो डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता? तो किस रोग में काम नहीं आता दोस्तों? पोलियो। किस डिजीज में काम नहीं आता? पोलियो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रिया का केंद्र होता है दोस्तों जो अपने कंट्रोल में नहीं हो, उन क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? तो जैसे दोस्तों अपना श्वसन है ना, श्वसन में भी अलग अलग दो भागों में बंट जाता श्वसन, लेकिन वो आगे की बात है ना। पाचन, उत्सर्जन, तो जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं इनको नियंत्रण कौन कर रहा है? अपना बीपी। तो ध्यान रखना दोस्तों, मेडुला। पूरा नाम होता मेडुला ओब्लागेटा। पूरा नाम क्या होता दोस्तों? मेडुला ओब्लागेटा। तो दोस्तों कौन सा भाग नियंत्रण करता है? मेडुला ओब्लागेटा, अनैच्छिक क्रियाओं का। और ये किसका भाग होता है दोस्तों? मेडुला ओब्लागेटा मस्तिष्क का। ध्यान रखना, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क ये पश्च भाग में होता है, सेरिब्रम ये अग्र मस्तिष्क में होता है दोस्तों, मेडुला ये पश्च मस्तिष्क में होता है दोस्तों, और थैलेमस ये ध्यान रखना अग्र मस्तिष्क में होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन से संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? ऐसा कौन है जो संक्रमित मच्छर के काटने से जो डिजीज नहीं होगी? प्लेग, पित्त ज्वर, मलेरिया, डेंगू। तो दोस्तों ध्यान रखना, पित्त ज्वर, मलेरिया, डेंगू ये तीनों मच्छर से होते हैं। ये पूछ रहा नहीं होता है तो ध्यान रखना प्लेग। प्लेग किससे होता है दोस्तों? चूहों से। किससे फैलता है? चूहों से दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। मानव शरीर में कितनी पसलियों की संख्या होती है दोस्तों? अच्छा, पेयर का मतलब क्या हो गया? जोड़ी। कितने जोड़ी में होगी दोस्तों? कितने जोड़ी में? तो दोस्तों ध्यान देना सबके सब, 12 जोड़ी, 10 जोड़ी, 14 जोड़ी या 11 जोड़ी, है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना 12 जोड़ी यानी 12 पेयर में होती है। दोस्तों ध्यान रखना पसलियां अपने स्टर्नम से जुड़ती है। एक अस्थि होती है बीच में, स्टर्नम। कौन सी होती है? स्टर्नम। हिंदी में अपन बोलेंगे दोस्तों उरोस्थि। क्या बोलेंगे? उरोस्थि। स्टर्नम से जुड़ती है। 1 से 7 नंबर तक की दोस्तों पसलियां। कितने नंबर तक की दोस्तों? 7 नंबर की। कितनी हो गई? 4, 5, 6 और 7। ये एकदम उरोस्थि से यानी स्टर्नम से एकदम आके स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इनको बोलते हैं वास्तविक पेशियां दोस्तों। क्या बोलते हैं? वास्तविक पेशियां। दोस्तों 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 ये एक ही भाग पर आके जुड़ती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं दोस्तों आभासी पेशियां। क्या बोलते हैं? आभासी पेशियां। क्या बोलते हैं दोस्तों? आभासी पेशियां। और 11 वे 12 दोस्तों ये आकर जुड़ती नहीं, केवल इधर ही रहती, इन्हें बोलते हैं स्वतंत्र पेशियां। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वतंत्र पेशियां। तो समझ रहे हो ना, कितने जोड़ी हो गई? टोटल 12। इसका मतलब ऑप्शन ए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उससे पहले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले परिष्कार में नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं। ध्यान रखना किस किस के? सीईटी के, पटवार के और एलडीसी के। दोस्तों किसी भी तैयारी के लिए कम से कम अपन को साल या 1.5 साल चाहिए होता है दोस्तों। ऐसे नहीं है कि अपन 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में नौकरी लग जाए। समझ गए ना। तो इसलिए ध्यान रखना परिष्कार में छोटे बेंच होंगे, क्वालिटी एजुकेशन होगा, और ये प्रारंभ हो रहे हैं नेक्स्ट मंडे यानी सोमवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने की दी जाए तो उसके रक्त में शर्करा का स्थिर बना रहता है। शर्करा का स्तर स्थिर बना रहता है, इसका क्या कारण है? दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा कौन है जो ग्लूकोज, शर्करा मतलब ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन उपापचय क्रिया को नियंत्रित करते हैं।
गलत बात। अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही बात दोस्तों। गुर्दे शर्करा को अवशोषित कर लेते हैं, शर्करा का अपघटन हो जाता है, बिल्कुल गलत बात। तो ऑप्शन कौन सा दोस्तों? बी। अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है, आप सबको पता, बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन, जो इस ग्लूकोज को क्या करता है? नियंत्रित। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला 110 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, गलत युग्म चुनिए। सबसे छोटी ग्रंथि, अच्छा गलत है वो चुनना अपन को, है ना। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल, बिल्कुल राइट बात है। सबसे बड़ा अंग त्वचा, बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। सबसे बड़ा अंग शरीर का कौन होता है? त्वचा। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, बिल्कुल सही बात है। यौन अंग यकृत, अरे दोस्तों यौन अंग यकृत कब होगा? गलत बात है, ये ध्यान रखना। मूत्र निर्माण नेफ्रॉन, बिल्कुल किडनी में नेफ्रॉन होता है वहां पर, बिल्कुल सही बात है। पितरस पेट, अरे पेट नाम की चीज साइंस में होती नहीं। पितरस कहाँ होगा दोस्तों? यकृत, लीवर में। तो समझ गए ना मेरी बात इस प्रकार। तो दोस्तों इसके कौन कौन से ऑप्शन गलत है वो अपन को चूज करना है। तो दोस्तों 4 नंबर और 6 नंबर, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में दोस्तों निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उसके लिए आप सबको पता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल लेंस का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस भाग में पाचक व श्वसन नली क्रॉस होती है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक भाग पाया जाता है गर्सनी, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। तो दोस्तों गर्सनी भाग में ध्यान रखना श्वास नली व पाचक नली क्या होती है दोस्तों? अलग अलग। और यहाँ पर पाया जाता है एपिग्लोटिस। कौन पाया जाता है दोस्तों? एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस को अपन हिंदी में बोलते हैं दोस्तों गांठी ढक्कन। कौन सा ढक्कन? गांठी ढक्कन, है ना, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना गांठी को ढकने वाला गांठी ढक्कन, और उसको साइंस में क्या बोलेंगे दोस्तों? एपिग्लोटिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गर्सनी। तो ध्यान रखना ऑप्शन ए। आमाशयम आपको पता है, आमाशयम पाचन की क्रिया होती है, ग्रासनाल, इसोफेगस, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ए, गर्सनी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों परिष्कार में ध्यान रखना सीईटी के कॉमन, सीईटी के जो है ग्रेजुएशन और 12th दोनों लेवल के जो नए बेंच हो रहे हैं वो प्रारंभ हो रहे हैं। छोटे बेंच है और क्वालिटी एजुकेशन है दोस्तों, और प्रिंटेड नोट्स, बैग और टेस्ट सीरीज सब आपको मिलेंगे। नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं कब से दोस्तों? नेक्स्ट सोमवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है जो त्वचा की सतह के नीचे वसा होती है वो किसके विरुद्ध अवरोधक, अवरोधक मतलब रोकने का कार्य करती है दोस्तों? शरीर से उष्मा सती की, शरीर के अनिवार्य द्रवों की सती की, शरीर से लवण की सती की, हानिकारक सूक्ष्म जीवों के। तो दोस्तों ध्यान रखना शरीर से उष्मा की क्षति की। ये अपने शरीर में ज्यादा ऐसा नहीं हो कि उष्मा वेस्ट हो जाए ज्यादा, उसकी क्षति को क्या करता है? रोकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, आकार में पूछ रहा है दोस्तों, ये संख्या में नहीं पूछ रहा है। संख्या में सबसे ज्यादा कौन होता है दोस्तों? न्यूट्रोफिल। ये पूछ रहा है आकार में सबसे बड़ा कौन होता है दोस्तों? आकार में सबसे बड़ा, तो दोस्तों ध्यान रखना आकार में सबसे बड़ा होता है कौन? मोनोसाइट। और आकार में सबसे छोटा कौन होता है दोस्तों? लिम्फोसाइट। कौन होता है? लिम्फोसाइट। तो अपन को क्या पूछा है? बड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा? मोनोसाइट। कौन सा होगा? मोनोसाइट, ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का बनाएगा। एरिथ्रोसाइट ध्यान रखना आरबीसी। तो इसलिए ध्यान रखना इसका राइट आंसर दोस्तों कौन? ये डब्ल्यूबीसी का पूछ रहा है। सबसे बड़ा कौन होता है? मोनोसाइट। और सबसे छोटा कौन होता है दोस्तों? लिम्फोसाइट। और संख्या में सर्वाधिक कौन होता है दोस्तों? न्यूट्रोफिल, ध्यान रखना। और संख्या में सबसे कम कौन होता है दोस्तों? बेसोफिल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पित्त पिंड कहां पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है?
यानी पित्त पिंड कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? मस्तिष्क में, अंडाशय में, अग्नाशय में, प्लीहा में। दोस्तों जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें अपन ने बिल्कुल डायग्राम बना के चर्चा की थी दोस्तों पित्त पिंड के बारे में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? अंडाशय। ध्यान रखना दोस्तों, पित्त पिंड कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अंडाशय में। तो राइट आंसर दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 116 नंबर। कथन ए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। बिल्कुल राइट बात है दोस्तों, बिल्कुल राइट। अरे वसा का पायसीकरण कौन करता है? वसा का पायसीकरण, पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन, है ना, ध्यान रखना कौन करता है दोस्तों? ध्यान रखना कौन? लीवर। लीवर से एक रस निकलता, पित्तरस। तो बिल्कुल सही बात है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता। बिल्कुल गलत बात है, यकृत से कोई भी एंजाइम नहीं निकलता और पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्तरस में एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? अनुपस्थित। तो इसके दोस्तों सेकंड रॉन्ग और फर्स्ट राइट। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए सही व आर गलत, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? नेक्स्ट ध्यान दे दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड के नए बेंच प्रारंभ हो चुके हैं दोस्तों। ये प्रारंभ कब से हो रहे हैं? सोमवार से। ध्यान रखना दोस्तों, थर्ड ग्रेड की भर्ती जल्द आने वाली है और रीट बहुत जल्द आएगी, इसलिए आप जल्दी से जल्दी रीट के नए बेंचों में क्या लें? एडमिशन ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? निम्न वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है दोस्तों? डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ रोग ये प्रोटोजोआ से होते हैं क्या? बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया ये जीवाणु से होते हैं क्या? बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। वर्णांधता, हीमोफीलिया, टाइफाइड ये आनुवांशिक रोग है क्या? बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। पोलियो, जापानी एनसिफेलिस और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी दोस्तों ये वायरस जनित होते हैं। बिल्कुल सही बात, तीनों के तीनों विषाणु जनित है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? डी। तीनों के तीनों कौन से हैं? वायरस जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एड्रीनलिन, क्रोध, भय, खतरा। बिल्कुल सही बात है। आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं दोस्तों? एड्रीनल और एड्रीनलिन हार्मोन। समझ गए ना मेरी बात? तो क्रोध, भय और खतरा तब कौन सी ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है? एड्रीनल। एस्ट्रोजन दोस्तों ये स्त्रियों में यानी महिलाओं में पाया जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसे अपन ने कौन सा हार्मोन बोला दोस्तों? सुंदरता का हार्मोन। कौन सा हार्मोन दोस्तों? सुंदरता का हार्मोन। तो समझ रहे हो ना मेरी बात? इंसुलिन ये ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है और दोस्तों फेरोमोन ये दोस्तों गंध के माध्यम से साथी को आकर्षित करना। गंध के माध्यम से साथी को क्या करना? आकर्षित। ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? फेरोमोन। तो इसका ये ऑप्शन अगर मिलान करें तो ए का फर्स्ट, अच्छा ठीक है, बी का थर्ड, ठीक है, इंसुलिन 4, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन देखो, सुमेलित और कुछ सुमेलित में कई चीजें अपने कवर हो जाती है दोस्तों, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपन क्वेश्चन सुमेलित वाले ही लेंगे दोस्तों। सुमेलित कीजिए। वायु द्वारा कौन सा रोग होगा दोस्तों? तो दोस्तों वायु द्वारा कौन सा? टीबी। पानी द्वारा कौन सा होगा दोस्तों? तो पानी द्वारा कौन सा दोस्तों? हैजा। यौन संपर्क द्वारा कौन सा होगा? सिफिलिस। और घाव द्वारा कौन सा होगा दोस्तों? टिटेनस। तो देखो डी में 4 ऑप्शन एक में ही आ रहा है दोस्तों, अपना तो मामला यही क्लियर। तो ध्यान रखना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? डी में आ रहा है फर्स्ट, सॉरी दोस्त, डी में कौन सा आ रहा है? फर्स्ट। डी में फर्स्ट, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ऐसा कौन सा रोग है दोस्तों जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है दोस्तों? मेरास्मस। कौन सा रोग? मेरास्मस। टाइफाइड नहीं, खसरा नहीं, बिल्कुल रतौंधी भी नहीं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा रोग है जो प्रोटीन की कमी से कारण होता है? मेरास्मस। दोस्तों कुपोषित बोलते हैं इस रोग को। क्या बोलते हैं? कुपोषण या कुपोषित। 2 रोग होते हैं दोस्तों, मेरास्मस और क्वासियोरकर। कवासियोरकर दोस्तों ये दोनों रोग प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं दोस्तों। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, ऊर्जा की कमी आती है।
प्रोटीन के साथ, इसमें केवल और केवल प्रोटीन की कमी आती है क्वासियोरकर में दोस्तों। ये जो रोगी होगा दोस्तों दुबला पतला होगा एकदम, और दोस्तों ये जो रोगी होगा क्वासियोरकर वाला दोस्तों ये मोटा होगा, शरीर में फूला हुआ, लेकिन मानसिक रूप से कैसा होगा दोस्तों, कमजोर। समझ रहे हो ना मेरी बात दोस्तों। अगर इस रोगी का उपचार करना है तो आप कैलोरी की मात्रा बढ़ाओ भोजन में। किसकी मात्रा बढ़ा दो, कैलोरी, यानी इसको ऊर्जा मिल जाएगी, तैयार हो जाएगा ये। लेकिन अगर क्वासियोरकर की बात करें दोस्तों, अगर इसका उपचार करना है दोस्तों तो ध्यान रखना भोजन में किसकी मात्रा बढ़ानी होगी, प्रोटीन की। तो दोस्तों प्रोटीन यानी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, मेरास्मस। कौन सा, मेरास्मस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट ध्यान दे दोस्तों, स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड और पेपर फर्स्ट व सेकंड दोनों वाणिज्य वर्ग के नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं। कब से दोस्तों, नेक्स्ट सोमवार से। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप क्या करें दोस्तों, संपर्क करें। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सभी का धन्यवाद। राम राम सा।